हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ फ्लैपी और अंशु के बारे में। तो देखो, सोशल मीडिया पर जब आप क्रिएटर बनते हो तो आपको प्यार मिलेगा तो साथ साथ आपको हेट भी मिलेगी। अब वो मात्रा डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा मात्रा में प्यार मिले, कम मात्रा में हेट मिले, और कभी ये भी होता है कि आपको ज़्यादा मात्रा में हेट मिले और कम मात्रा में प्यार मिले। और ऐसा अलग अलग ब्लॉगर्स के साथ होता है, जैसा वो कंटेंट परोसते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे राजा ब्लॉग्स के बारे में। राजा ब्लॉग्स पर आप जाओगे, अगर उसका कोई भी ब्लॉग देखोगे तो उसका पूरा कमेंट सेक्शन हेट से भरा होता है। उसको हेट के बलबूते ही व्यूज़ मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग ब्लॉगर्स हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, कुछ को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलती है। तो ये सोशल मीडिया का दस्तूर है। लेकिन जो फ्लैपी और अंशु का केस है, वहाँ थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। एक्चुअली क्या है ना कि जब जब सिंपैथी वीडियो आता है फ्लैपी का, तो अंशु को बहुत ज़्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और उसको नॉर्मली भी ऐसे वो कोई भी व्लॉग डाल दे तो उसे हेट ज़्यादा मिलता है और उसको प्यार भरे कमेंट्स कम ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की सिंपैथी किसी और के साथ है, और क्योंकि वो नफरत करती है इससे, अंशु से, तो उसकी ऑडियंस भी नफरत करती है अंशु से और उसको हेट कमेंट्स करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्लैपी मैडम है उनको बिल्कुल भी हेट नहीं मिलता है। उनको भी हेट मिलता है, उनको भी हेट कमेंट्स आते हैं। और बीच में तो ये हो गया था कि इनको हेट कमेंट्स इतने ज़्यादा आ गए थे कि इनको बीच में ये बोलना पड़ा था कि मैं छोड़ती हूँ ये सारी चीज़ें, मैं हार गई और ये और वो करके। और फिर इन्होंने अपना कंटेंट शिफ्ट किया, तो थोड़ा थोड़ा ऑडियंस का दिल भी इनको लेकर चेंज हुआ। और अब हेट कमेंट्स आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आते हैं, लेकिन कम मात्रा में आते हैं। और जो वैसे वाले कमेंट्स हैं, जो इनको प्यार भरे कमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा आते हैं। अब एक मुद्दा आजकल बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा गंदा किसी ने कमेंट किया था, जो बिल्कुल भी अप्रिशिएट मैं नहीं करती हूँ। किसी भी लड़की को लेकर इस तरीके के कमेंट्स किए जाना सरासर गलत है। अगर आपको कोई कंटेंट क्रिएटर पसंद नहीं आता है और अगर आप उसको कुछ बोलना चाहते हो, तो एक सीधी भाषा में, सरल भाषा में भी बोला जा सकता है। रोष प्रकट करने के लिए हमेशा गंदे शब्दों का लिया जाना या किसी को गंदा बोलना, मैं उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। फिर चाहे वो अंशु हो और फिर चाहे वो फ्लैपी हो, है ना। फ्लैपी को भी इस तरीके के शब्द नहीं बोले जाने चाहिए, इस तरीके का कुछ भी उनको नहीं बोला जाना चाहिए। और मैं अपनी ऑडियंस से भी यही कहूँगी कि अगर आप उनको पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो ज़्यादातर अंशु के साइड वाली है, क्योंकि हम अंशु को सपोर्ट करते हैं और उनके मम्मी पापा को सपोर्ट करते हैं, तो वो वाली ऑडियंस है। तो मैं उन ऑडियंस से यही अपील करूंगी कि आप कभी भी अगर फ्लैपी के कमेंट सेक्शन में कुछ लिख रहे हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको सही भाषा में लिखिएगा। कभी भी चरित्र को लेकर या उस तरीके की चीज़ों को लेकर या बहुत गंदा उनको गाली गलौच या उस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो एक बहुत मुद्दा बना कि फ्लैपी को ये बोला, वो बोला, जो बोला बहुत गलत बोला। उस चीज़ को तो मैं यहाँ मतलब रिपीट भी नहीं करना चाहूँगी कि उसको लेकर क्या बोला गया। प्लीज़ ऐसे शब्दों का बोला जाना बिल्कुल गलत है, मत बोलिए। लेकिन 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 यही सेम चीज़ें जब अंशु को लेकर बोली जा रही थी, तब कोई उठकर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया तब कोई उठकर? हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत कुछ बोला गया था और हमने भी वो वीडियोस बनाए थे। तब कुछ जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो आए थे और बोल क्या रहे थे कि हम लोगों ने वो खुद कमेंट्स कराए हैं ताकि हम उस पर कंटेंट छाप सके। ये चीज़ बोली गई थी। और यही नहीं, और भी बहुत कुछ हुआ था। जैसे कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले ऐसे थे जो अंशु को लेकर खुलेआम बोल रहे थे, खुलेआम बोल रहे थे कि अब वो पहुंच गई है अपने मम्मी पापा के घर, तो जो अब उनके फादर हैं वो उसके ज़रिए बच्चा कर ले। ये तक बोला गया था। और अभी भी जो पड़ोसी भैया हैं और अंशु हैं, उनको लेकर गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं, गंदे कमेंट्स किए जाते हैं। और उनको कोई भी मुद्दा इसका नहीं उठाया जाता, कोई भी रिएक्शन चैनल वाला ये मुद्दा रेज नहीं करता। तो ये दोहरा व्यक्तित्व क्यों है आप लोगों का? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हम लोग भले ही अंकल आंटी को सपोर्ट करते हो या अंशु को सपोर्ट करते हो, लेकिन जब भी फ्लैपी को लेकर कुछ गंदा बोला जाता है तो हम उसको हमेशा ही उस पर स्टैंड लेते हैं और उसको हमेशा हम लोग गलत बोलते हैं। हम लोगों ने कभी ये चीज़ें नहीं की कि भाई हम फ्लैपी के सपोर्ट में नहीं है तो उसको कोई भी कुछ गंदा बोलकर चला जाए तो हम स्टैंड नहीं लेंगे। हमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलना ही सीखा है। लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले बड़े ही अलग टाइप के हैं। मैं किसी का यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ, बट हैं, कुछ हैं जिन्होंने अंशु को लेकर ना जाने क्या क्या बोला। आईवीएफ की बात कर दी, पड़ोसी से उसका नाम जोड़ दिया, ना जाने क्या क्या बोला, कितना गंदा गंदा उसको बोला। और जब फ्लैपी मैडम की बात आई तो सब झंडा लेकर आए। तो ये झंडा तब कहाँ इनका छुप जाता है, तब ये लोग वो झंडा लेकर कौन से बिल में घुस जाते हैं जब अंशु के साथ यही चीज़ें हो रही होती हैं। मतलब उस लड़की के साथ हो रही हैं तो आप लोगों को सब अच्छा लगता है, लेकिन फ्लैपी मैडम के साथ होगा तो फिर आप आवाज़ उठाओगे। ये आपकी आवाज़ उठाने का तरीका मुझे समझ में नहीं आता कि एक के लिए आप इतनी ऊंची आवाज़ उठा सकते हो और दूसरे के लिए आप कुछ भी नहीं बोलोगे।
जैसे आप कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं ना, तो वो हर मतलब अगर उन्होंने ये ठान लिया है कि उन्हें नारी उत्थान करना है, तो वो हर एक नारी का उत्थान करते हैं। वहाँ पर ये नहीं सोचते कि नहीं, इस नारी का उत्थान हम करेंगे और इस नारी का उत्थान हम नहीं करेंगे। ये कहाँ का लॉजिक होता है? ये बिल्कुल मतलब समझ से परे चीज़ है। अभी बीच में उनके भाई ने नेस्ती शब्द का इस्तेमाल किया था और एक्सप्लेन भी किया था कि नेस्ती का मतलब क्या होता है, जो जहाँ जाता है वो वहाँ काम खराब कर देता है। ये चीज़ उनके भाई ने बोली थी। हम सारे जितने भी उनके सपोर्टर्स नहीं थे, मतलब फ्लैपी के सपोर्टर्स नहीं थे, हम सपोर्टर्स अंकल आंटी के हैं, तब भी हमने फ्लैपी का स्टैंड लिया था और बोला था कि उसके भाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खुलकर हम लोगों ने चीज़ें बोली थी कि भाई मजाक चलता है भाई बहनों में, हमारे घर में भी हो सकता है हमारा भाई ये चीज़ें बोल देता हो हमसे। लेकिन एक ऐसी सिस्टर जिसके साथ इतना बुरा हो चुका है ऑलरेडी, उसको कुछ लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट्स करते भी हैं, और अगर यही सेम चीज़ उसके इन लॉज बोल देते तो वो बवाल कर देती। तो उसके भाई ने अगर बोला है तो नहीं बोलना चाहिए उसको अपनी बहन की सिचुएशन, उसके इमोशंस को समझना चाहिए। ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया था और हम लोगों ने सपोर्ट जताया था कहीं ना कहीं फ्लैपी मैडम को। लेकिन फ्लैपी मैडम को वो सपोर्ट अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कह दिया कि कुछ लोग तो डॉलर्स छापने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए ये चीज़ें करते हैं। लेकिन यही सेम चीज़ जब अंशु को लेकर की जाती है, अंशु को लेकर उल्टा सीधा बोला जाता है और वीडियोस बनाए जाते हैं कि अब वो गई है अपने वहाँ पर, चली गई है मम्मी पापा के पास, अब तो वो करेगी वही चीज़ें IVF और ये सब, तब क्यों नहीं लोग बोलते, तब क्यों नहीं फ्लैपी मैडम बोलती कि डॉलर्स छापने के लिए एक छोटी बच्ची को बदनाम मत करिए। तो ये दोहरे व्यक्तित्व हैं जो सामने से दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर। और कल से मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्शन बनाया, बहुत सारे लोगों ने ये बात उठाई, मुद्दा उठाया कि केवल फ्लैपी मैडम के लिए ही क्यों, अंशु के लिए क्यों नहीं? जब उसको बोला जाता है तो सब गांधी जी के 3 बंदर क्यों बन जाते हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने कुछ सुना ही नहीं और हम कुछ बोलेंगे भी नहीं? तब क्यों ऐसा हो जाता है? सिर्फ फ्लैपी मैडम के लिए ही रैली निकालनी है, सिर्फ फ्लैपी मैडम को ही न्याय दिलाना है और किसी को न्याय नहीं दिलाना है? क्या किसी और के साथ अन्याय हुआ ही नहीं है? क्या नहीं हुआ अन्याय किसी और के साथ? और सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया जाता है कि अंशु को चैनल मिलने नहीं चाहिए। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है अभी कुछ टाइम से, जब से वो प्ले बटन दिखाए गए हैं कि अंशु को ना चैनल नहीं मिलना चाहिए था। भाई क्यों नहीं मिलना चाहिए था अंशु को चैनल? अंशु और उसके भैया ने ही तो चैनल्स की शुरुआत की थी। पहला चैनल जो खड़ा हुआ था वो अंशु, उसके भैया और वो जो डॉग उनके घर में था उससे स्टार्ट हुआ था। सब डॉग और अंशु को देखना पसंद करते थे। घर में 4 चैनल थे, एक अगर चैनल उस लड़की को मिल गया तो वो एक भी नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा क्यों भाई, क्यों क्यों वो एक चैनल भी नहीं मिलना चाहिए था अंशु को? लोग कह रहे हैं कि एहसान किया है अंशु को वो चैनल देकर फ्लैपी ने। मुझे नहीं लगता एहसान किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उनसे ना तो हैंडल हो रहे थे और उस टाइम पर अंशु उनके साथ रहती थी और उनको ये था कि अंशु उनके लिए सब कुछ शूट करती थी, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो। स्पेशली जो ये प्रोडक्ट के वीडियोज़ बनाती थी, जो प्रोडक्ट का प्रमोशन करती थी, वो वीडियोज़ तो ज़्यादातर अंशु ही शूट किया करती थी। और कई बार जब फ्लैपी मैडम की सासू माँ से नहीं बनती थी तो अंशु को नीचे भेजा जाता था कि तुम कुछ क्लिप शूट करके ले आओ और मैं बस ब्लॉग में डाल दूंगी, तो वो भी अंशु किया करती थी। तो अंशु तो कैमरामैन थी, बच्चे भी संभाल रही थी और यही सब सोचकर फ्लैपी को लगा होगा कि हमें इसको एक चैनल देना चाहिए, वरना मतलब खुश भी तो करना पड़ता है ना नंद को। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है इसके मन में मेरे प्रति कुछ अलग भावनाएं आ जाएं, तो इसको खुश करना भी ज़रूरी है। फिर फ्लैपी मैडम का तो पूरा प्लान था ना कि अंशु को साथ में ले जाएंगे, बाहर रहेंगे, है ना, साथ में करेंगे सारा काम, साथ में करेंगे वीडियो एडिटिंग, साथ में सब कुछ करेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने दे दिया था। अगर फ्लैपी मैडम को ये पहले से पता होता कि ये फैमिली नहीं भेजेगी और अंशु और वो साथ नहीं हो पाएंगे तो डेफिनेटली वो नहीं देती वो चैनल उसको। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि अंशु को चैनल नहीं मिलना चाहिए, तो वो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि चैनल की शुरुआत करने वाली वो थी, चैनल में फीचर होने वाली वो थी। जब जब वो डॉग और भैया फेमस हुए उसके बाद और सारे चैनल्स बने, जिसके बाद इन लोगों को भी पहचान मिली। लेकिन पहचान दिलाने वाले में पहली कड़ी जो है वो थे उनके भैया, अंशु और वो डॉग। तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसने मेहनत की शुरुआत की, जिसने मेहनत करना स्टार्ट किया, जिसने पूरे परिवार को पहचान दिलाई, उसको ही चैनल नहीं मिलना चाहिए। और उस हिसाब से देखा जाए तो फिर वो चैनल्स उनके मम्मी पापा को मिलने चाहिए थे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोग उठाते हैं ना कि फ्लैपी मैडम को घर से धक्के मारकर भेजा गया, और फ्लैपी मैडम ने भी एक वीडियो बनाया था जहां वो ब्रेसलेट का एडवर्टीजमेंट कर रही थी और बोल रही थी कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ना तो बच्चों की फीस भरने के पैसे थे, ना ही रेंट देने के पैसे थे, और वॉशिंग मशीन का तो उन्होंने खुद ही बताया था कि मैं तो वॉशिंग मशीन तक नहीं खरीद सकती, बजट नहीं है। तो ये सब अगर उन्होंने वाकई में इन-लॉज ने किया होता ना, तो इन-लॉज इतना सारा सामान लेकर कैसे निकलने देते? और फिर इन-लॉज ऐसे चैनल लेकर क्यों निकलने देते? वो ये भी बोल सकते थे कि ये सारे चैनल्स मेरे बच्चों की देन है, छोड़ के जाओ यहाँ पर। ये भी तो बोल सकते थे। अगर वो इतने बुरे थे तो वो ये चीज़ भी बोल सकते थे, बट उन्होंने तो चैनल ले जाने दिए। 3 चैनल थे मैडम के पास।
एक द बॉट जो कि डिलीट कर दिया गया है मैडम के द्वारा, दूसरा जो ये फ्लैपी गर्ल्स है, और तीसरा फ्लैपी गर्ल्स शॉर्ट्स वाला था जिसमें ये हॉल वगैरह बनाती थी। और जो द बॉट शॉर्ट्स था जिस पर शॉर्ट वीडियोस आते थे डॉग के, वो वाला चैनल पहले ही अंशु को दे दिया गया था जब ये सही से रह रहे थे उस घर में, जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अगर प्रॉब्लम हो चुकी होती ना स्टार्ट, तो कभी नहीं दिया जाता वो चैनल, इनको कभी भी नहीं दिया जाता। तो वो पहले ही दिया जा चुका था, और वो चैनल बना ही चैरिटी के लिए था कि उससे जो भी इनकम होगी वो भैया के नाम से दान करेंगे, ऐसा बोला था इनके सेकंड वाले हस्बैंड ने। लेकिन फिर वो नहीं रहे और फिर वो चैनल इतना रनिंग में नहीं रहा। और अभी भी मैडम के पास, जैसे दबॉट का हल्ला मचा था, मैडम के पास दबॉट जाने के बाद भी 2 चैनल्स थे, लेकिन हमेशा मैडम ने एक ही चैनल पर काम किया, दूसरे चैनल पर काम नहीं किया। लेकिन जब द बॉट था तो उस पर बाकायदे व्लॉग्स आने लगे थे, और ऑडियंस को बस वही पसंद नहीं आया था कि ये तो डॉग वाला चैनल था, इस पर आप व्लॉग्स क्यों डाल रहे हो। तो ऑडियंस ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि आपने 3 चैनल रख लिए, आपने एक ही अंशु को दिया, आपको तो 2 देने चाहिए थे, सही से बंटवारा होना चाहिए था 2-2 का। तब से फिर वो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि भाई ये चैनल मैंने दे दिया है, फिर वो चैनल कहाँ गायब हो गया। फिर इन्होंने उसको घुमा फिरा कर कुछ करके और फिर डिलीट कर दिया कि भाई हम ना खाएंगे और हम ना खाने देंगे, अगर हमें नहीं मिला, हम नहीं खा पाएंगे तो हम लुढ़का देंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर खेला गया था। तो इतनी भी किसी से नफरत अच्छी नहीं है कि उसके अच्छे काम आप भूल जाओ। उसने जब शुरुआत की है उसकी भी मेहनत है, और ऐसा नहीं है वो चाहे तो चैनल क्रिएट करे, चाहे वो अंशु हो चाहे वो फ्लैपी हो, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। दोनों में से कोई भी एक नया चैनल अगर क्रिएट करता है तो बहुत जल्दी उस पर फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। अगर चाहते तो एक और नया चैनल क्रिएट किया जा सकता था और फेस वैल्यू के आधार पर आपको बहुत सारे फॉलोवर्स चुटकियों में मिल जाते और आप उस पर भी काम कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्हीं चैनलों में जूझे गए, लड़े गए, एक दूसरे को वो चीज़ें करे गए। वो बिल्कुल बेसिर पैर की थी, बिल्कुल बेसिर पैर की थी, क्योंकि आप अर्न करते हो अपनी फेस वैल्यू, आप अर्न करते हो अपना जो थॉट प्रोसेस है, जो आप अपना पीओवी यहाँ रखते हो, उससे जो आप ऑडियंस अर्न करते हो ना, वो कहीं नहीं जाती। अगर आपका एक चैनल मिट भी जाए ना, तो आपको वो अपनी पुरानी ऑडियंस जैसे तैसे मिल जाती है वापस, वो आपको सर्च करके आती है। तो चलिए, ये था आज का पॉडकास्ट टेल्स विद रक्षा पर। मैंने एक क्राइम स्टोरी अपलोड की है, एक से 2 क्राइम स्टोरीज वहाँ आ चुकी हैं, तो आप ज़रूर विजिट करना और वहाँ पर भी प्यार देना। अगर आपको वैसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।